बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफेद कबूतर का एक ऐसा वाकया आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाकया सुनने के बाद आप कबूतर से और भी ज्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये वाकया है एक कबूतर का और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को कैद कर लिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि कयामत आ गई है, कयामत आ गई है। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान करबला में बिखर गया है। बहुत से दूसरे कबूतर उस कबूतर के साथ मिलकर करबला की जमीन पर आ गए, इधर उधर आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे। और उस कबूतर ने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया। बाकी तमाम कबूतर उधर करबला में ही रहे। ये एक खास कबूतर वहां से उड़ा और मदीना में पहुंचा। मदीना में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर आ पहुंचा और मज़ारे पाक के चक्कर लगाने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर का ये हाल देखा तो परेशान हो गए। उसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि ये सफेद कबूतर रोज़ाए रसूल पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी सफेद रंग के कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल में से हैं और अल्लाह ताला ने इन खास सफेद कबूतरों में बड़ी शिफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीना में एक गांव में सयाम नाम का यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही कोहर का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ पांव और आंखों ने काम करना खत्म कर दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे शदीद नफरत करने लग गए। लोग बातें करने लगे कि हम इसके अगर करीब गए तो ये मर्ज कहीं हमें न लग जाए। वो यहूदी बहुत परेशान हुआ। उस यहूदी ने सोचा कि वो ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाए। उसने ऐसा ही किया, अपनी बेटी को लिया और उस शहर से दूर चला गया। दूर एक बाग में जाकर उसने अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। वो यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और वापस शाम में अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ हो गया था कि वो शाम में अपनी बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरा वालिद अभी तक नहीं आया। वो अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि उसके आसपास एक परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना दर्द था कि वो लड़की उस आवाज को सुनते हुए और आवाज का पीछा करते हुए उस दरख्त तक जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन उस लड़की ने फिर भी अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहां पर एक सफेद कबूतर बैठा था जिसके परों से खून का कतरा गिरा और लड़की की दाएं आंख पर वो कतरा जाकर लग गया।
उस खून के कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी एक आंख से देखने लग गई। एक और खून का कतरा उसकी दूसरी आंख पर गिर पड़ा। खून की बरकत से लड़की दोनों आंखों से देखने लगी। उसकी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो बहुत ही खुश हुई और साथ हैरान भी हुई। जब लड़की ने ऊपर दरख्त में देखा तो एक कबूतर खून से लिथड़ा हुआ वहां पर बैठा है। खून के कुछ और कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर गिर गए। उन कतरों को उस लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और इस तरह उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। उसकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। उस खून में ऐसी शिफा थी कि लड़की पहले से भी ज्यादा हुसीनो जमील हो गई। लड़की खुश होकर उठी, वापस अपने बाग चली गई और फिर इधर उधर घूमकर अपने बाप को तलाश करने लग गई। अचानक उसे अपना बाप मिल गया जो कि उसे तलाश कर रहा था, लेकिन ये उस लड़की के सामने खड़ा होकर बहुत ही हैरान कुन अंदाज में उसे देख रहा था। कहने लगा, ऐ लड़की, तुम कौन हो? यहाँ पर मेरी एक बेटी रहती है। जिस जगह पर मैं उसको छोड़ कर गया था वो वहाँ मौजूद नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? लड़की ने खुश होकर और रोकर अपने अब्बा जान को बताया कि मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ और मैं अब सेहतयाब हो गई हूँ। यहूदी ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। खुशी से उसने अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, है बेटी, तेरा जिस्म कैसे ठीक हो गया? तेरी आंखों की रोशनी कैसे वापस आ गई? तो उस लड़की ने अपने बाप को बिठाकर पूरा वाकया सुनाया और फिर वो लड़की अपने बाप को उस दरख्त के पास ले गई और वो दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक कबूतर दरख्त पर बैठा है और बड़ी ही दर्दनाक आवाज है उसकी और उसके परों से खून निकल रहा है। बाप बोला कि ऐ कबूतर, तेरे परों में ये मुबारक खून किसका है कि जिस खून में इतनी शिफा है? कबूतर ने जवाब दिया कि ये खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया था। ये उसी खून की बरकत है। यहूदी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और ये सुनकर उसी जगह पर उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। जब कोई भी उस यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो वो पूरा वाकया तफसील से बताता। सलाम हो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके खानदान पर कि उनके खून में इतनी बरकत है कि कोई भी बीमार शिफायाब हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी। दीन की इस अमारत में वो कुर्बानियाँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं। प्यारे दोस्तों, हमें भी जब कभी इस्लाम पुकारे, हमारा दीन पुकारे, तो हमें भी ऐसे ही तैयार होना चाहिए। हमें भी अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा आज का ये दर्द भरा वाकया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारी